नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत और संगत कर्नल अमिताभ शास्त्री अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। इससे पहले कि मैं गुरु परिवार की तरफ से उनको आमंत्रित करूं, मैं संगत जी कुछ बताना चाहता हूं कि 2020 में गुरुजी महाराज ने जो मुझे कुछ करने की प्रेरणा दी थी, उसके तहत अमिताभ शास्त्री अंकल जी ने, जीतू अंकल ने, सुमित जेठरा अंकल ने उस समय बहुत सहयोग दिया था। और गुरुजी महाराज के बारे में एक विषय वस्तु, एक कंटेंट प्रो स्टेशन गुरुजी के नाम से जीतू अंकल ने मुझे दिया था, जिसको हिंदी में अनुवाद करने की सेवा अमिताभ शास्त्री अंकल जी को मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से दी गई थी, गुरुजी महाराज की तरफ से दी गई थी। वो जो हिंदी का कंटेंट है वो अमिताभ अंकल ने गुरुजी का नमन के रूप में मेरे को भेजा था वापस। और उस हिंदी के कंटेंट से आज की डेट में 20 भाषाओं में 20 विभिन्न रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। और जो जीतू अंकल ने इंग्लिश का कंटेंट भेजा था, उससे 18 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। ये महाराज की कृपा है, महाराज का संदेश, महाराज की लाइट, गुरुजी महाराज की महिमा को सब संगत सुने। इसके लिए अमिताभ शास्त्री अंकल और पूरे और संगत जिन्होंने मेरा सहयोग दिया था उस समय, और गुरु जी की कृपा, मैं बड़ा आभारी हूँ। गुरु परिवार की तरफ से अमिताभ शास्त्री अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंकल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस अंकल, यू आर ऑडिबल। आप विजिबल नहीं हो, थैंक यू। थोड़ा सा वीडियो भी दिखा सकते थे। नहीं, अभी रहने दीजिए वीडियो। जी अंकल। वैसे ही मैं बोल देता हूँ, मुझे जी माफी अंकल। करिए उसकी। हाँ जी। जी तो अंकल। जी हाँ। तो गुरु जी के चरण में जाने के लिए जो है वक्त वो ही तय करते हैं, बल्कि मैं तो उससे आगे जाऊंगा और कुछ और बोलूंगा। हम यही सुनते आए कि आने का वक्त वो ही तय करते हैं और किस समय उनसे हर जन्म में जो है उनसे मुलाकात हो सके, वो उनकी शरण में पहुंच सके। परंतु उनसे जो संबंध है वो इस जन्म का नहीं, वो जन्मों जन्मों का संबंध है। जितने सनातन जो हैं, महाशिव हैं, ब्रह्म हैं, उतने ही सनातन जो हैं हम भी हैं। और हमारा संबंध उनके साथ तभी से है जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। किंतु हम जो हैं 84 लाख योनियों में घूमते हुए भी कभी ये पहचान नहीं पाते कि गुरुजी कौन है और क्या है, हमारा संबंध जो है उसके साथ क्या है। क्यों हम तो अपनी योनि का, अपनी लाइफ का जो है वो हम व्यतीत करते रहते हैं। परंतु जब गुरुजी अपने पास बुलाते हैं तो वो जो है अमृत वर्षा हमारे ऊपर होती है, अमृत दृष्टि उनकी पड़ती है, अमृत वर्षा हमारे ऊपर होती है। और उसके कारण ही हम जाके उनको उनके समक्ष पहुंच पाते हैं। और इस कारण जो है मैं कहूंगा कि मैं कभी ये नहीं कहना चाहता कि इस जन्म में मैं कब गुरु जी के पास पहुंचा, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि वो तो हमेशा से मेरे साथ थे। कई संगत को भी उन्होंने बताया है कि उनकी फिजिकली उनके पास पहुंचने से पहले भी गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। इसी तरह गुरु जी ने मुझे भी ब्लेस किया है, हमारे परिवार को भी ब्लेस किया है उनके पास फिजिकली पहुंचने से पहले। किंतु हम जो हैं, ये आभास जो है हमारे अंदर नहीं होता, और ये आभास बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और जब तक ये आभास नहीं होगा, अंत में तो यही है कि हमें जो है उनके पास
जब से जैसे सृष्टि आरंभ हुई थी, हम उनसे निकले थे और अंत में जो है, उन्हीं के पास जो है, जाके पहुँच जाना है। और एक शॉर्ट सेंटेंस में अगर बोलें, तो यही कहेंगे कि जब तक साँसें हैं, तब तक हमारे अंदर गुरुजी हैं, और जब साँसें समाप्त हो जाएँगी, तो हम गुरुजी में पहुँच जाएँगे। वो चेतना है, वो महत्व तत्व है, जो कि पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, जो उन्होंने खुद ही फैलाया हुआ है। और वो चेतना, वो आभास, वो कॉन्शसनेस, जिसे हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कहते हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं, उससे अलग बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि जल में से पानी निकालते हैं, वो हमारा जीवन है, तो जल जीवन है, तो नदी में से पानी निकाला, वो जीवन है। और अंत में जो है, वो नदी में वो जल जो है वापस प्रवाहित कर दिया, वापस मिला दिया, और वो जो है, वो फिर उसी कॉन्शसनेस में पहुँच गया, जहाँ से वो निकल के आया था, जहाँ से हम निकल के आए हैं, हम उसी कॉन्शसनेस में वापस पहुँच जाते हैं। एक और उदाहरण दूँ, तो जैसे घड़ा है, घड़े में स्पेस है, अगर घड़े का जो है घड़ा टूट गया, तो वो स्पेस जो है, उसके आस-पास जो स्पेस है, जो पूरे आस-पास वातावरण में फैली हुई है, उसी वातावरण में हम जाके मिल जाएँगे, और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई डिस्टिंक्शन, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप पहचान नहीं सकेंगे, और यही हमारा जो है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही हमारा जो है, गुरुजी के साथ जो है मिलन जो है, इसी प्रकार से हमें देखना चाहिए। और वो हमेशा से, चाहे उनकी महासमाधि से पहले हो या महासमाधि के बाद हो, वो हमेशा-हमेशा से हमारे साथ रहे, और हमेशा-हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप उन्हें, जैसे कहते हैं, फ्रेग्रेंस उनकी आती है, संगत में हम जाया करते थे, वहाँ पे हर एक के पास उनकी फ्रेग्रेंस आती थी। कई बार तो पूरे सत्संग में पूरी संगत को एक साथ फ्रेग्रेंस मिल जाती थी। कई बार जो है, बारी-बारी से फ्रेग्रेंस मिलती थी। हर एक के पास बारी-बारी से मिलती थी। अब अगर मुझे फ्रेग्रेंस मिल रही है और मैं अपने साइड पे बैठे हुए संगत को पूछूँ, आपको फ्रेग्रेंस मिल रही है? तो वो बोलते थे नहीं। और इसी तरह अगर वो मेरे से पूछे तो मुझे नहीं मिल रही फ्रेग्रेंस। वो से केवल गुरुजी जानते हैं कि किसको कितनी फ्रेग्रेंस जानी देनी है, और ये फ्रेग्रेंस भी उनके ब्लेसिंग्स देने के जितने भी तरीके हैं, अंतहीन तरीके हैं उनके ब्लेसिंग देने के, उनके कल्याण करने के अंतहीन तरीके हैं। उसी में से ये फ्रेग्रेंस जो है, वो भी उनका एक तरीका है। अब वो जानते थे कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। संगत में होता था, शब्द बज रहे हैं, हम जो है हर रोज़ वहाँ पे पहुँच जाया करते थे, और वहाँ पे जो खींचे चले जाते थे, जैसे मैग्नेट आयन जो है मैग्नेट की तरफ खींचता है, उसी तरह हम खींचे चले जाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक होती थी, कि चाहे आप दिन भर के कितने भी थके-माँदे हों, अगर आप गुरुजी की संगत में चले गए हैं, और अब अगर मैं कहूँ कि अगर आप बड़े मंदिर हो आए हैं या छोटे मंदिर हो आए हैं, या आप किसी सत्संग में हो आए हैं, जो कि होते रहते हैं, आजकल घर-घर में सत्संग हो रहे हैं। उन सत्संग में कभी थके-माँदे पहुँचे हैं, और बाहर निकल के आपने देखा कि आप जो हैं, कितने तरोताज़ा, कितने फ्रेश होके बाहर निकले हैं। वो थकान जो है, कहाँ जाती है, ये हमें पता ही नहीं लगता। वो कैसे निकल जाती है हमारे शरीर से, चाहे बदन टूट रहा हो, पर उसके बाद जो है बाहर निकल के आएँगे, तो बिल्कुल ठीक। और ये ही गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि सत्संग क्या होता है? सत्संग जो है, सत्य का संग है। सत्य कौन है? सत्य वो ही है जो इटर्नल है, जो हमेशा से रहा है, और जो हमेशा रहेगा। और वो ही सत्य इसलिए कहते हैं, क्योंकि असत्य होता है, उसका तो अस्तित्व जो है, वो बहुत ही टेम्परेरी होता है। उसमें कोई परमानेंसी नहीं होती, वो
क्षणकालिक होता है और वो रहता है। अब आपने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड आपके बैंक बैलेंस से अटैच्ड है और वो जब तक रहेगा, जब तक आपके बैंक में बैलेंस है, आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहेंगे। जब बैंक बैलेंस खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड का मूल्य खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड ने अपनी जो है अस्तित्व जो है बैंक बैलेंस से लिया था और बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, एक ही बात है। अब गुरु के पास पहुँचते हैं, तो उनका ये नहीं है कि हम हमेशा जो है आध्यात्मिकता की ओर चले जाएँ, सब कुछ छोड़-छाड़ दें और मतलब उनका ये जप करने लगें। उनका ध्यान जो है, उनका शुकराना तो ख़ैर करना है हर हाल में और उसके अलावा जो है आपको हमारे जैसे स्क्रिप्चर्स हमारे ग्रंथ जो कहते हैं कि 4 पिलर्स हैं हमारे एग्ज़िस्टेंस के, हमारे अस्तित्व के, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष और उसी के मुताबिक जो है हमें रहना है। पहले हमें अर्थ करना है। अर्थ जो है साधन होता है। ये साधन किसका? साधन इस सृष्टि में, इस जगत में जहाँ पर हम आए हैं, वहाँ पर रहने के। वो साधन जो है, उसे ही अर्थ कहते हैं, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो समाज के रूप में हो, चाहे किसी रूप। और जब तक मीन्स जो है वो माध्यम जो बनता है, वो जो है वो ही क्रिएट करते हैं क्योंकि अस्तित्व उन हमारा अस्तित्व उन पे निर्भर है, वो ही हमें सब कुछ देते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी साधन हैं, वो भी हमें गुरुजी प्रदान करते हैं। साधन से मतलब ये नहीं है फिज़िकल चीज़ें जो हैं उनका। साधन से इसका अर्थ ये भी होता है, जो नॉन फिज़िकल चीज़ें हैं, उनका भी जो है वो ही हमें देते हैं, वो ही हमें प्रदान करते हैं और उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एग्ज़िस्ट नहीं करता उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। धर्म क्या है? धर्म जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि धर्म से मेरा ये तात्पर्य जो हमारे ग्रंथों में रिलिजन का नहीं है। धर्म कहीं ये नहीं बोला गया है कि हिंदू धर्म है। सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? आपका जो है और मेरा जो है, मेरे जो दायित्व हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबकी ओर मेरे परिवार की ओर या जब मैं पैदा हुआ तो मेरे भाइयों की ओर, मेरे माता-पिता की ओर जैसे-जैसे ग्रो करते रहे, मेरे जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जो पढ़ा रहे थे, उनकी ओर मेरा दायित्व है। एक धर्म है जो कि मेंटेन करना है। उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो पत्नी की ओर, बच्चे हो जाते हैं परिवार की ओर और उनके लिए सब कुछ जो हम करते हैं, जो ड्यूटीज़ हम निभाते हैं, वो ही धर्म है, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं। और उसमें ये भी आ जाता है कि हम जो हैं अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को, अपने विभूतियों को, अपनी कॉन्शसनेस को जगाए रखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, हू एम आई? आई एम नॉट दिस फिज़िकल बॉडी क्यों ये तो जैसे मैंने अभी थोड़े पहले बोला, ये तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। आई एम दैट जो वहाँ से आया है, उस सनातन स्थिति से आया है और उसी सनातन स्थिति में जाके मिल जाना है, वो ही मैं हूँ और इसके लिए भी हम जो प्रयास करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं, वो धर्म है। उनको धर्म की श्रेणी में रखा है। काम होता है इच्छाएँ और इच्छाएँ जो हैं, वो फ़िज़िकल चीज़ों के लिए भी हो सकती हैं, भौतिक वस्तुओं के लिए भी हो सकती हैं और आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए होना आवश्यक है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी इच्छाएँ होती हैं और काम का अर्थ ये नहीं है कि हम जो हैं, हमेशा अपनी जो है इच्छाओं को बढ़ाते रहें। आज मेरे पास अ साइकिल है, तो स्कूटर होना चाहिए। जैसे हम जो पुराने ज़माने के लोग हैं, हम बोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम पैदल भी चले, हम साइकिल थी हमारे पास, फिर उसके बाद स्कूटर आया, फिर उसके मोटरसाइकिल आई, फिर उसके बाद कार आई और मतलब ये इच्छाएँ बढ़ती गईं और पर इनमें जो है जेलसी जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। वो सबसे नुकसानदायक है, निंदा की बात है। जैसे गुरुजी कहते थे
कि अगर पूछोगे कि उसके साथ हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तो 5 साल पीछे आध्यात्मिकता में पहुँच जाओगे। उनको तो पता है कि क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। उनको पता है कि हमारी माँगें क्या हैं, हमारा इच्छा क्या है, हमारा प्रारब्ध क्या है। इस प्रारब्ध को करने के लिए हमें किस-किस वस्तुओं की ज़रूरत होगी और वो जो है, वो हम प्रारब्ध जो है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा, पर वो भी हम जो हैं, जब हम जन्म लेने से पूर्व ही हम आत्मा जो है, स्वयं डिसाइड करती है कि इस जन्म में उसे कौन-कौन से कर्म करने हैं और उसी के अनुसार जो है वो जन्म लेती है उस परिवार में, जहाँ पे उस वातावरण में, जहाँ पर जो है उसके ये सब प्रारब्ध जो है समाप्त हो सकें और संचित कर्मों में से ये कम हो सकें। क्रियमान कर्म बनते रहेंगे, जो हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है, वो संचित में ऐड होते जा रहे हैं, उनमें से कुछ जो है प्रारब्ध बन के समाप्त हो जाएँगे और कुछ जो है इसी जन्म में समाप्त हो जाएँगे, कुछ जो हैं आगे के जन्मों में अगर हमें लेना पड़े और हमने जो है गुरुजी के पास पहुँचने की चेष्टा नहीं करी, कोशिश नहीं करी, तो हम जो हैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में फँसे रहेंगे और बार-बार पुनर्जन्म लेते रहेंगे और इस जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उन्हीं में घिसते रहेंगे और हमें जो है वो सच्चिदानंद, अनंत सुख जो है, उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, जिसकी आकांक्षा जो है, मुझे होती है, जब मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। उस चेतना की बात कर रहा हूँ, जो कि चेतना को परम चेतना से जोड़ती है और वो जो है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा हमें। बहुत चीज़ें हैं, बहुत याद आता है। समय जो है, वो भी सृष्टि का महाकाल का ब्रह्म का क्रिएट किया हुआ है। मुझे याद है, एक बार महाकाल दर्शन के लिए मैं गया था। हुआ क्या कि भोपाल हम गए हुए थे। भोपाल में 1 दिन की छुट्टी थी, जिस काम के लिए गए थे, उस दिन अगले दिन छुट्टी थी। तो हमने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो उज्जैन होके आते हैं, वहाँ पे महाकाल के दर्शन करेंगे। सुबह उठने में जो है देरी हो गई और हम जो हैं, थोड़ा देर से उठे और उठ के भागे। 6 बजे गाड़ी निकलती थी और हम जो है होटल से निकले कोई 10 मिनट पहले और ऑटो रिक्शा पकड़ के जब पहुँचे, तो वहाँ पे मतलब 10 मिनट भी हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, पर जब तक स्टेशन पहुँचे 6 बज के 5 मिनट हो गए थे। मतलब 6 क्रॉस कर चुके थे। जब मैंने टिकट विंडो पे पूछा, मैंने कहा उज्जैन वाली गाड़ी, कहते साहब पता नहीं आज गई नहीं है, अभी तक यहीं पे खड़ी हुई है, नहीं तो वो तो हमेशा समय से 1-2 मिनट पहले ही निकल जाती है। तो जैसे ही हम टिकट लेके गाड़ी में जाके बैठे और गाड़ी जो है चल पड़ी जैसे कि वो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, कि हम लोग बैठे हैं आके गाड़ी में और उसके बाद जो है वो चले। पहुँचे उज्जैन, महाकाल मंदिर पे पहुँचे, वहाँ पे टिकट लेना पड़ता था। उस समय अभी भी होगा टिकट का, मेरे ख़्याल दर्शन के लिए जो है टिकट लेना पड़ता था। उसी समय एक पंडित जी आए। उन पंडित जी ने कहा कि हम आपको दर्शन करा देते हैं। अब मैं जो हूँ, शुरू से ही पंडितों से दूर रहता हूँ। क्योंकि अपना जो है गायत्री मंत्र बोलो, शांति पाठ करो और वो काफ़ी है और पंडों के चक्कर से मैं जो हूँ, कभी उनके पास भी नहीं फटकता हूँ, जहाँ पे होते हैं मैं दूर चले जाता हूँ। पर वो पंडित जी आए, उन्होंने बोला कि हम आपको दर्शन कराएँगे, तो पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर पता नहीं क्या मन में आया, मैंने चलिए। तो उन्होंने कहा आप टिकट खरीद लो और चलो अंदर। अंदर गए, महाकाल के दर्शन किए, वहाँ पे जो है महाकाल का जो है शिवलिंग को जो है, वो पंचामृत से स्नान कराया जा रहा था और पंडित जी ने मुझे जो है अंदर पहुँच उन मतलब सब जितने भी देखने वाले थे, वो सब बाहर से खड़े होके दर्शकगण देख रहे थे, जो भक्त थे, वहाँ पे सब चारों तरफ से देख रहे थे और वहाँ पे जो अंदर थे पंडित जी जो हैं, उनको स्नान करा रहे थे, दूध का, दही का, मधु का, आदि-आदि और वो सब। तो पंडित जी मुझे भी अंदर करा, कहते आप जाओ अंदर और मुझे जो है, वो पूरे जैसे-जैसे हो रहा था, मंत्रों का उच्चारण, उसी मुताबिक वो मुझे भी करवाने लगे
कहने लगे कि करो, आप करिए, आप करिए, आप करिए। और मुझे थोड़ी शंका के साथ, जो है मैं साफ बता रहा हूँ आज, मैं शंका के साथ जो है वो सब करता रहा। और जब बाहर निकल के आए तो पंडित जी के साथ बैठे और उन्होंने कुछ मंत्रोच्चारण और कुछ पाठ वगैरह किया और हमने उनको दक्षिणा दी और उसके बाद हम वापस आ गए। और उसके बाद जो एक और मंदिर होता है, वहाँ पे भैरव का, काल भैरव का मंदिर में जहाँ पे जाएँ, तो वहाँ पे जो है वो जो काल भैरव जो है रम पीते हैं, उनको रम चढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे भी जो है मंदिर के पार्ट जो है वो खुले खुल गए और हमने अंदर जाके जो है वो मतलब रम की शीशी बाहर से खरीद कर अंदर पंडित जी को दी और उन्होंने उनको जो है वो रम पिलाई। और वो जो जैसे ही भैरव के मुंह पे रखते हैं तश्तरी में डाल के, वो भैरव जो है पूरी की पूरी जो है वो पी जाते हैं। अद्भुत दृश्य होता है। तो जब हम, ये था, और बाद में हमें रियलाइजेशन हुआ, मुझे जो है बाद में पता लगा, आभास हुआ कि वो निश्चित गुरुजी होंगे जिन्होंने जो है मुझे अंदर जाके काल भैरव के जो है मेरे के जो है पंचा पंच पंच स्नान जो है वो कराया मेरे हाथों से। जय गुरु जी। उनका आशीर्वाद जो है सदा साथ है, और किस रूप में कहां पर कब आ जाए आपको पता नहीं। कोई 20-22 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली में काम करता था, मैं रोज ड्राइव करके जाता था यहाँ से। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई और उसके बाद जो है मैं जो घर वापस आ गया, लंच करके जो है घर वापस आ गया। तो जब मेरी वाइफ आंटी, हिंदू आंटी घर पे पहुंची, उन्होंने कहा, अरे वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, तो जब वो बाद में शाम को आई घर पे वापस, तो उन्होंने कहा, अरे तुम कैसे हो यहाँ पे? नॉर्मली जो है मैं बाद में आता था, वो पहले आ जाती। तो मैंने कहा, कुछ नहीं, वैसे तबीयत खराब हो रही थी, चला गया, मैं वापस आ गया। तो अगले दिन फिर मैं ऑफिस चला गया ड्राइव करके, और फिर उसके बाद जो है लंच के बाद फिर अचानक मेरे से बैठा नहीं गया और मैं वापस आ गया। तीसरे दिन जो है हम किसी के साथ लंच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अमिताभ तुम्हारी तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही है, बहुत उतरा हुआ चेहरा लग रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अगले दिन सोमवार था, तो सोमवार को जो है सुबह सुबह मैंने कहा अभी भी वो ढीलापन लग रहा है। एक्सक्यूज मी। उन दिनों यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल होता था गुड़गांव में, उमकल हॉस्पिटल। ये मैक्स और फोर्टिस वगैरह ये तो बाद में आए हैं, प्राइवेट वगैरह भी बाद में आए हैं। उस समय एक ही हॉस्पिटल होता था। तो हम जो है उमकल में पहुंचे, और वहां पे जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा ईसीजी में बदलाव है, और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। पर मैंने फोन करके आंटी को बता दिया, मैंने कहा तब ये हुआ है यहाँ पे। तो फटाफट जो है वो आ गई, और बेटी और दामाद भी आ गए, और वो मुझे वहां से निकाल कर जो है एस्कॉर्ट्स दिल्ली में ले गए। एस्कॉर्ट दिल्ली में अगले दिन मेरा एंजियोग्राफी हुआ, जिसमें पता लगा जी मेरा राइट कोरोनरी आर्टरी जो है 100% ब्लॉक था। 100% ब्लॉकेज का मतलब है कि खून जो है उसमें रुक रहा था, आगे नहीं बह रहा था। और डॉक्टर सरप्राइज कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। और पर हमें, पर बिल्कुल मतलब उस समय तो आभास नहीं, पर बाद में वो आभास हुआ कि गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ था 3 दिन तक 100% ब्लॉकेज के बावजूद। और जो है उन्होंने संभाला हुआ था, खून बह नहीं रहा हार्ट में जो है राइट कोरोनरी आर्टरी से, पर फिर भी मैं जो हूँ काम कर रहा हूँ। बेशक थोड़ा अनकंफर्टेबल की फीलिंग थी, डिस्कम्फर्ट था थोड़ा सा, पर काम तो मैं कर रहा था। और एंजियोग्राफी के बाद जो है अगले दिन फिर एंजियोप्लास्टी हुई। एंजियोप्लास्टी में भी जो स्टेंट मेरे अंदर पड़ा, तो डॉक्टर ने कहा कि इतना लंबा स्टेंट जो मैं आज तक किसी के नहीं डाला है, इतना लंबा स्टेंट जितना यहाँ पे डालना पड़ा मुझे। तो गुरुजी ने संभाला हुआ था। वापस आए संगत में, गुरुजी से बात हुई, गुरुजी को बताया,
आंटी ने, मेरी वाइफ ने, तो उन्होंने कहा लौट आई नहीं, गड़वी जिसे बोलते हैं, गड़वी ले आई। तो लोटा लेके पहुँच गए उनके पास, उन्होंने लोटा जो अपने हाथ में लिया, नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक इंट्रोडक्शन, वो करा। और उसके बाद जो उन्होंने कुछ उसमें कुछ मुँह लगा के कुछ मंत्रोच्चारण किया और वो वापस कर दिया। उस लोटे में से आधा जल जो है वो पीना था, और शेष जल से जो है वो बाकी, जब नहाते हैं तो उस जल में मिला के स्नान कर लेना था। तो वही हम करते रहे, और वही जो है करना ज़रूरी होता है। और ये नहीं कि पूरा जल पी जाओ, ये उनका ब्लेसिंग नहीं हो। उनका ब्लेसिंग तभी होता है जब शेष जल जो है स्नान करा के, उससे जो है वो शरीर के ऊपर वो अमृत बन जाता है वो जल जो है, और उससे जो है हम स्नान करते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और उसके बाद भी उनका कहना है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि उसको या तो नींबू और नमक से साफ करना है या फिर राख से साफ करना है। केमिकल उसमें कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि केमिकल से जो है उसकी जो है जितनी भी शक्ति जो गुरुजी ने उसमें डाली है वो जो है समाप्त हो जाती है। आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और गुरुजी ने रखा हुआ है। और जैसे है, गुरुजी रखते हैं साथ में, अपने साथ रहते हैं, और वो हर साल जो है मुझे जो है चेकअप के लिए हम जाया करते थे। किंतु अ, कोविड आया तो 3-4 साल जो है हम जा नहीं सके चेकअप के लिए। जब चेकअप के लिए हम पहुँचे बाद में, तो 2023 में बोल रहा हूँ, 2023, 23, तो 2 साल पहले। तो अब इतने 4-5 साल के गैप के बाद ये देखिए गुरुजी ने मुझे दोबारा भेजा चेकअप के लिए। और जब वो चेकअप हुआ तो डॉक्टर, हमारा कार्डियोलॉजिस्ट जो जिसके पास हम हर साल जाया करते वो मिला नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास पहुँच जाना पड़ा, जो थे उस समय। और क्योंकि हम उसके साथ नए पेशेंट थे, पहली-पहली बार गए थे, तो उन्होंने कुछ एडिशनल टेस्ट लिख दिए, जैसे एको और टीएमटी। टीएमटी तो होता था खैर, पर एको उन्होंने कराने को कहा। और मेरा जब इको हो रहा था, तो जो डॉक्टर इको कर रहे थे, तो उन्होंने फटाफट वो जिन्होंने इको ऑर्डर किया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके पास गए और उनको जब बताया, तो उन्होंने कहा टीएमटी कैंसल्ड। और इको जो है, उनको जब हमारी बातचीत हुई उसके बाद, तो उन्होंने कहा ये जो है आपका जो है सीटी एओर्टा करना पड़ेगा। आपके एओर्टा में गड़बड़ है। अब ये एओर्टा क्या चीज़ है? एओर्टा ऐसी चीज़ है जो कि मुझे खुद नहीं पता था। मैंने बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, पर मुझे साफ बात है मुझे नहीं पता था, मैं कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं अपने जीवन में। वो हार्ट से जो है रेड, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, शुद्ध रक्त जो है वो बाहर आता है, तो वो एओर्टा में आता है, और एओर्टा से असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा के माध्यम से वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ से वो जो है प्रवाहित होता है। तो मतलब कि जैसे बोलते हैं एक सिंक सा है, एक स्टोर सा है, जहाँ से ब्लड आया, वहाँ पे रहा, और वो पूरे शरीर में फिर चला गया। जिस साइड पे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे भेज देते हैं। तो इस तरह जो है उसे एओर्टा कहते हैं। तो जब सीटी एओर्टा हुआ, तो पता लगा जी कि 40 एमएम के बजाय जो है, जो उसका मैक्सिमम साइज़ होना है, नॉर्मल साइज़ होना है, वो से बढ़ के जो है 72 एमएम हो गया था। अब वो गुब्बारे की तरह जो फूल गया था। अब गुब्बारे में तो ख़ैर 1 स्किन होता है, इसमें 3 स्किन होते हैं। बाद में जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो वो जो है 2 स्किन जो हैं, लेयर जिसे बोलते हैं, स्किन नहीं बोलूँगा, लेयर्स 1, 2, 3 स्किन की 3 लेयर्स, उसमें से 2 लेयर्स जो हैं, वो लीक कर रही थी, और असेंडिंग एओर्टा को जो है प्रॉब्लम आ रही थी। और जैसे ही हमें पता लगा, और हमने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, ढूँढ-ढाँड़ के उनको निकाला, उनको बताया, उन्होंने कहा भैया ये तो सीटी कार्डियो सर्जन का काम है, और इसको जो है ऐसी सर्जरी जैसी आपकी है, जो है
वो देश में जो है 6-8 बहुत ही कम सर्जन्स हैं, 5-6 सर्जन्स हैं जो कि कर पाते हैं। तो उन्होंने नाम लिए, जैसे एम्स में थे, कोई थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, डीवी शेट्टी थे, डॉक्टर अनिल भान थे मेदांता में, और भी उन्होंने कहा 1-2 नाम और लिए थे। तो बहुत ही कम उन्होंने कहा इस तरह की सर्जरी जो है, जो जिनके हाथ से करानी चाहिए। तो मेदांता हमारे पास था, फिर हमने ओपिनियन पर शक था, और उनका ये भी है कि बच्चों को बता दो, बहुत ज़रूरी है। और जब पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा हो सकता है 5 मिनट में आपको कुछ हो जाए। मतलब बिल्कुल जो है, कहने कि बर्स्ट तो नहीं करेगा ये एओर्टा, पर वो लीकेज जो है वो बढ़ जाएगा, और जहाँ पे 3rd लेयर से भी लीकेज हुआ, तो गड़बड़ वाली बात है। तो क्रिटिकल हो जाता है वो। यानी बच्चों को बता दो, और उसके बाद जो है, अगर वो आ सकें तो इट्स गुड, और ये सर्जरी जल्दी से जल्दी करानी है। तो आप देखिए कि कैसे गुरुजी ने डायरेक्शन दिया, और कैसे हमें जो है पहुंचाया, और जहाँ पे इको हुआ और ये सब इन्वेस्टिगेशन हुआ, आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि अगर मैं सीधा अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता और वो मिल जाते उस समय, तो इको नहीं कराते, वो बिल्कुल जो नॉर्मली दूसरे टेस्ट वगैरह करा के, क्योंकि ये तो ठीक है बंदा जब हो रहा है, बिकॉज हम जो है, कोई सिम्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई चिन्ह नहीं थे, साधारण रूप से सामान्य तौर पे जिंदगी गुजर रही। जैसे कि इस जीवन में जब हम गुरुजी के पास, जब उनके साथ जो है रेगुलरली जब जाना शुरू हुआ, तो उस समय भी सामान्य तौर पे जिंदगी कट रही थी। और सामान्य तौर पे भी अगर जिंदगी कट रही है, तो वो भी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, और आप जो है सामान्य तौर पे जिंदगी जी रहे हैं। तो इसी तरह हमारी जो है ये वाली जिंदगी, आगे भी जिंदगी जो है सामान्य तौर पे कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, और अचानक जो है गुरुजी ने जो है ये सब करवा दिया। मेरी सर्जरी हुई, डॉक्टर अनिल भान ने करा मेदांता में। 11 उसके बाद जो ये भी पता लगा कि हार्ट बाईपास भी हुआ, क्योंकि 3 कोरोन आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही, ब्लॉकेज था उनमें, बहुत ज्यादा ही नहीं था, पर उन्होंने कहा कि क्योंकि ओपन कर रहे हैं, चेस्ट ओपन कर रहे हैं, रिब्स काटी जाएंगी, सब कुछ होगा, हार्ट के ऊपर होगा, तो कहने कि मैं कर देता हूँ इसे, नहीं तो साल भर के बाद फिर दोबारा सर्जरी रिपीट करनी पड़ेगी उसको अवॉइड करने में। तो 11 घंटे सर्जरी चली है, और उसके बाद जो है आईसीयू में रहा, उसके नहीं, उसके बाद वेंटिलेटर पे रहा, उसके बाद आईसीयू में रहा, उसके बाद हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हो गए उसके अंदर। साइड इफेक्ट्स में जो है, कहते हैं कि इस उम्र में जो है, आई एम 75 प्लस नाउ, तो अब 2 साल पहले आई 73 प्लस, तो उस पे जो है थोड़ा एडवांस एज होती है, और साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। तो इसमें जो है लंग के आसपास जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, जैसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। तो कभी लेफ्ट लंग के साइड पे, कभी राइट लंग के में हो गया। तो इस तरह जो है 2 एडमिशन और हो गए, और उस समय जो है उनको लंग्स में से जो है वो फ्लूइड एक्सट्रैक्शन कराना पड़ा, और कुल मिला के जो है कोई 8-9 लीटर फ्लूइड निकला। उसके बाद फिर और इमरजेंसीज हुई, और एडमिशन हुए। एक दिन घर में कोलैप्स कर गया मैं, तो वहां पे जो है फिर मुझे एम्बुलेंस बुला के वहां पे ले गए। तो उसके बाद मेरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, और लास्ट दिसंबर में जो है फिर वो हार्ट फेलियर हो गया, और उसके बाद जो है दिसंबर में फिर से फरवरी में, सॉरी, फिर से तबीयत खराब हुई, तो आईसीयू में एडमिशन हुआ। अभी मार्च में भी एक बार हुआ तबीयत खराब, तो इमरजेंसी एडमिशन हुआ। दूसरी बार तो खैर इमरजेंसी एडमिशन पहुंचे इसलिए कि क्यों उसमें हॉस्पिटल की थोड़ी गड़बड़ हुई थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं कहने का सारांश ये है कि गुरुजी जो हैं वो सदा सदा से साथ रहे हैं, और उनके जो है, हमें जो है शुक्राना उनका करते रहना चाहिए। हमें उनका ये नहीं होना चाहिए कि गुरुजी आप फ्रेग्रेंस नहीं दे रहे हो, आप मेरे ड्रीम में नहीं आ रहे हो, आप ये नहीं है, वो नहीं है, आप दूसरों के तो आते हो, तो पर ये आप अगर करेंगे, तो आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उस पे आप पीछे चले जाएंगे। जैसे गुरु जी कहते हैं, मैं 9 पौड़ियां चढ़ा देता हूँ,
और उसके बाद जो है वो अगर 10वीं पौड़ी पे जो टेस्ट जो है वो ही कर पाते हैं, नहीं तो वो नीचे पहली पौड़ी पे दोबारा आ जाएंगे। और इसीलिए हमें जो है नीवा बन के रहना है, कभी भी किसी से भी है कोई ईर्ष्या नहीं करनी है, अपने में संतोष करना है, इतना कमाओ कि जिसमें कुटुंब समाये, इतना चाहत रखो जो हमारे कुटुंब के लिए काफी हो, पर्याप्त हो, उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। संतोष जो है सबसे जरूरी है और उसी से नीवापन आता है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने अंकल को सुरेश अंकल को बोला, मेरा तबीयत मेरा खराब हो रहा है, मेरे से पता नहीं होगा तो नहीं। फिर उसके बाद एकदम अचानक ठीक किया। वो आज जो मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो तुम्हें थोड़ी वीकनेस हो रही थी, पर अभी बैठा हूँ आपके सामने और गुरु जी मुझसे बोल रहे हैं, क्या बात है, गुरु जी जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। एक और मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम आंटी जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल थी, तो वो खुद ड्राइव करके जाती थी। तो उस समय जो है उस दिन सुबह जब वो जा रही थी, तो मेन गुड़गांव मेहरौली रोड पे जो है उनको जो है बाएं मुड़कर जो है अपने स्कूल में जाना पड़ता था और उसमें सर्विस रोड क्रॉस करनी पड़ती थी। तो जैसे उन्होंने बाएं का टर्न लिया और सर्विस रोड जब वो क्रॉस कर रही थी, तो सर्विस रोड पे बाईं तरफ से जो है एक टोयोटा एसयूवी आई और 70-80 किलोमीटर की स्पीड से उसने होंडा गाड़ी को मारा। तो होंडा वो सेडान थी, तो उसको मारा जोर से 70-80 किलोमीटर की स्पीड से, और इतनी जोर से स्पीड, इतनी स्पीड इतनी ज्यादा थी, झटका इतना ज्यादा था कि गाड़ी जो है हमें 80 डिग्री पलट गई पेमेंट को हिट करके। और उसके बाद क्योंकि स्कूल पास ही था तो फटाफट हमको जो है साथ में हॉस्पिटल था पास ही, तो हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने देखा, उनका एग्जामिनेशन वगैरह किया, तो छाती है ठीक है बिल्कुल सब, छाती में जो है एक कंकजन जैसे बोलते हैं, क्योंकि जब झटका लगा तो छाती जो है जाके जो है स्टीयरिंग व्हील को लगी थी और उससे थोड़ा सा उस जगह पे थोड़ा सा लाल हो गया। तो कंकशन बोलते हैं उसे, उनका 2-4 रोज में वो ठीक हो जाएगा और इस तरह जान बचाई। गाड़ी को देखकर बहुत नुकसान हुआ और रिपेयर के लिए महीना 1.5 महीना वर्कशॉप में पड़ी रही, वो बात अलग है। पर गुरुजी ने बचाया बिल्कुल उनको। बहुत सत्संग है उनके, अपने परिवार के ऊपर किस प्रकार से सबको कृपा करी है। एक बार उदयपुर से वापस आ रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था, स्पीड रही होगी 100 से ऊपर ही थी, 110-120 किलोमीटर की स्पीड से। और वहां पे जो है ये नेशनल हाईवे जो है उस पे डिवाइडर नहीं है बीच में, वैसी सड़क है। और आगे एक ट्रक जा रहा था बहुत देर से, वो पास नहीं दे रहा था। और नाथ द्वारा के आसपास की बात है, नाथ द्वारा के पहले की बात है शायद। तो अचानक उसने जो है वो पास दे दिया। तो पास जब दिया तो मैं जो हूँ उसको ओवरटेक करने लगा, और वो ओवरटेक करने का जो था वो स्लोप थी, ऊपर की ओर जाते हुए चढ़ाई थी। तो मैं उसके साइड पे पैरेलल जो है उसके जा रहा हूँ, और अचानक देखता क्या हूँ कि सामने चढ़ाई के ऊपर से अचानक एक ट्रक अपियर करता है, दिखाई देता है दूसरी तरफ से आता हुआ। और बहुत तेजी से वो आ रहा है, मेरा स्पीड 110-120 किलोमीटर की स्पीड से, अब इतना स्पीड है नहीं। और चढ़ाई के कारण जो है और स्पीड बढ़ नहीं सकती जिससे हम इस ट्रक को ओवरटेक कर सकें, जिससे हम साइड बाय साइड जा रहे थे। और इतना समय था नहीं कि पीछे इसके पीछे आ सके। साइड पे जब मैंने देखा तो साइड पे बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए। तो अचानक मुझे क्या करें आंटी ने पूछा मेरे से, वो साइड पे बैठी थी, कह रहे क्या करो, मैंने गुरु जी को याद करो और क्या। तो मेरे मन से एक बात निकली, मैंने गुरु जी आई डोंट वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर इंडीज डेथ। तो मन में जो है वो सब घूम गया था इस तरह की हमारे एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ वगैरह पड़े हुए हैं, इससे और वो सब बातें, और बच्चे भी परेशानी से आ रहे हैं। तो मतलब
मेरे मन से बस यही निकला, गुरुजी आई डोंट वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर अ डेथ। और अचानक देखते क्या है कि वो सामने वाला ट्रक जो है अपने बाईं तरफ मुड़ के वहां पे कोई फ्लैट ग्राउंड, चपटा ग्राउंड था, उस पे जाके खट 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 करके खड़ा हो गया। तो आ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अंकल यू आर ऑडिबल, अंकल यू आर ऑडिबल। और कभी-कभी आवाज़ आवाज़ आस्ता और तेज़ हो जाती है अचानक ही। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है। तो जब हो रहा है तो बता दीजिए मुझे, आई विल बी मोर केयरफुल। हाँ जी। तो टू कंटिन्यू, तो ये अगेन गुरुजी ने एकदम बचा लिया ऑन द स्पॉट, स्पर ऑफ द मोमेंट। कितना टाइम रहा होगा? 200-250 मीटर कवर करने में जो है कितना टाइम लगता है 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं गुरुजी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी क्षण जो है गुरुजी जो है वो रहे साथ में। अब इस तरह के और भी सत्संग हैं। अब एक बार जब गुरुजी समाधि से लेने से पूर्व, महासमाधि से पहले, उन्हें सत्संग को लिखना, बोलना शुरू कर दिया, अपने सत्संग लिखकर, और संगत को बोलना शुरू कर दिया था। तो संगत जो है अपने सत्संग लिख के जाती थी। गुरुजी कुछ को दोबारा लिखवाते थे, कुछ को इंटरव्यू करवाते थे, और जो का लिख के जाते थे वो जीतू अंकल जो हैं, जितेंद्र पंत अंकल जो हैं, उनको दे दिया करते थे। और वो जो है इसे जो है समझ नहीं आता था उन्हें क्या करना है, पर बाद में जो है इसको सबको कंपाइल किया गया, और इसको जो है जब संस्करण बना उसमें 100 सत्संग हैं पूरे। और वो जो है लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में जो है गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद उनके पहले जन्म दिवस पर जो है पहली बार जो है वो बंटी थी। तो उसके बाद ये, उस समय ये हुआ कि यार ये तो अंग्रेजी में है, संगत को समझ नहीं आ रहा कि अंग्रेजी जो है भाषा जो है, बहुत कम लोग जो है अपने देश में, कि हालांकि अंग्रेजी को बढ़ावा बढ़ा चढ़ा के बहुत लोग बोलते हैं, पर वास्तव में जो है अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हमारी मातृभाषाएं हो जाती हैं, जिसे हम रोज रोज बोला करते हैं। और इसी प्रकार से कहने के हिंदी में अगर हो तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे अंग्रेजी के बजाय। तो गुरुजी ने मुझे आके संगत में जो है, जैसे गुरु हम संगत में सब बैठे हुए हैं और गुरुजी घूम रहे थे, और गुरु ने मेरे सामने रुककर कहा कि एनु दे दो, ए करूंगा। अब उस समय तो मुझे समझ नहीं आएगा उस समय कि क्या देना है, क्या करना है, और इतनी हिम्मत नहीं थी होती कभी कि गुरु जी से बात कर सकें, कुछ कह सकें, कुछ भी नहीं। तो चुपचाप जो है, और उस समय जो है स्वप्न भी टूट गया बिल्कुल। पर कुछ महीनों के बाद जो है मेरे से पूछा गया, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे? और ये मैंने कहा कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो उसके बाद जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, और जो कि समय लगा उसमें, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आई, और सब प्रॉब्लम जो है वो गुरु जी की कृपा से, जो है उनकी मेहर से, उन्होंने ही जो है उनको पार कराया। और वो जो है अल्टीमेटली लाइट ऑफ डिविनिटी का हिंदी ट्रांसलेशन जो है दिव्य आभा के रूप में सबके सामने है। और जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, मैं तो कहता हूँ कि गुरुजी ट्रांसलेशन कर रहे थे, मैं तो सिर्फ उसमें मीडियम था, और वो ही मेरे साथ बैठे थे, और कैसे टाइप करना है, क्या वर्ड सीखने हैं, वो उन्हीं का करा हुआ है, मेरा करा हुआ उसमें कुछ भी नहीं। इसी तरह अंकित ने जब इसको शुरू शुरू में उन्होंने उदाहरण दिया था, उन्होंने प्रोस्टेशन के बारे में बताया था, तो उस समय भी जब लग रहा था, तो उस समय ट्रांसलेशन के टाइम पे जो है जब भी कठिनाई होती है गुरुजी स्वयं कराते हैं, वो आ जाते हैं पास में, वो हमारे जो है मार्गदर्शन करते हैं, वो जो है उसको ठीक करते हैं। तो दिव्य आभा जो है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसकी दो तीन बातें हैं।
जो कि प्लीज़ पूरी संगत को याद रखनी है। पहली बात ये कि जिनके पास लाइट ऑफ डिविनिटी है, प्लीज़ इसे मत लीजिए। लेट अदर्स टेक इट, ये अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मूल्य नहीं है। हालाँकि बीच में मुझे शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग इसे बेचना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको बाद में बोला, कहने लगे, फिर वो बाद में फिर लेने आ गए मेरे पास। तो मैंने उनको बोला, मैंने जो संगत आपसे माँग रही है, जिसके आप बाँट रहे हो, तो उनको बोलो मेरे से आके ले लें। तो उसके बाद कोई संगत मेरे पास नहीं आई उनका नाम लेकर। पर अगर कोई बाँट रहा है तो इसका मतलब वो पैसे लेकर बाँट रहा है, तो उसमें जो है गलती। और अभी जो है लेटेस्ट उसका जो प्रिंट है, उसके पीछे हमने लिखवा दिया है कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो जिसके पास लाइट ऑफ डिविनिटी है, उनको प्लीज़ मत लो। लेट अदर्स टेक इट, लेट उनको जो है वो पढ़ने दो, उनका उनको लाभान्वित होने दी। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती, तो पुनः मत लीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाएँगे और इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनको लीजिए जो कि हिंदी पढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से जो है अगर घर पे जो है हमारे जो है नॉर्मली कई घरों में देखा गया है कि धार्मिक ग्रंथों को लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं पूजा घर पूजा घर में। अगर वैसे करना है तो मत लीजिए प्लीज़। आपको पढ़ना है, और जैसे शब्द जो हैं, शब्द के बारे में जो है प्रचलित है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जो शब्द आप सुनेंगे, जो सबसे पहले जो शब्द सुनेंगे, जो आप प्रॉब्लम गुरुजी को पेश करेंगे, उसके बाद जो पहला शब्द जो आप सुनेंगे, तो उसमें संभवतः जो है आपका जो है उत्तर होगा, उसमें जो है मार्गदर्शन होगा उनका। और इसी प्रकार से मुझे ये दिव्य आभा भी इसी प्रकार से है, लाइट ऑफ डिविनिटी भी इसी प्रकार से है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप आँख बंद करके गुरु जी का ध्यान करके उसको खोलिए, और वहाँ पे आपको अपना उत्तर, अपना मार्गदर्शन और के मिल जाएगा, और आपको अपनी आंतरिक शांति भी मिलेगी कि क्या है। उस आत्मिक शांति जो है, वो सबसे बढ़कर है, उसके अलावा और कोई नहीं। गुरुजी के रहते हुए भी बहुत बार बड़े मंदिर जाने के मौके लगे। बहुत बार जाता था मैं, कई बार जाता था। और उस समय जो बड़ा मंदिर में जो है कोई नहीं होता था, हम अकेले होते थे। तो बड़े मंदिर में घूम-घाम, कभी उनकी गुफ़ा में जाके बैठ गए, कभी उनके कमरे में जाके बैठ गए, कोई रोक-टोक नहीं होती थी। आराम से जो है जाके जो है वहाँ पे जो है गुरुजी जैसे चाहेंगे, वो है ना कि जो भी कराते हैं गुरुजी कराते हैं, तो गुरुजी खुद ही कराते थे। बड़े मंदिर हम पहुँच जाया करते थे, और उसके बाद जो है वो ही वहाँ पे जो है घुमाते थे। और इसके साथ ही एक बार की बात है कि और इसके साथ ही मैं ये बता दूँ कि वहाँ पे शिवलिंग जो है, जो आजकल संगमरमर के उस पे है, और गणेश जी भी वहाँ पर हैं। तो ये जो है घास का जो लॉन है, वहाँ पे रखा रहता था। तो समाधि तो थी नहीं उस समय तो लॉन हुआ करता था हर एक का, और ये ज़मीन पे रखा करता। मैं जाके शिवलिंग पे जो है हर सोमवार को जो है दूध चढ़ा दिया करता। तो फिर बाद में ऑर्डर हुआ, इंस्ट्रक्शन मिली कि नहीं, शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि और अन्य संगत भी करती रही होगी, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया। उसके बाद कभी नहीं चढ़ाया। गणेश जी को जो है उनका भी आँखें जो है उसको रोए होते हुए देखा है, खुली हुई भी देखी हैं। और इसी तरह शिव मूर्ति में भी जो है आँखें जो है मतलब रोल होती हुई देखी हैं। उनकी जो आँख बीच के चक्षु हैं उनके, वो भी रोल होते हुए संगत ने देखे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। और एक बार की बात है, लंगर हम गए थे, तो वहाँ पे जो है सॉरी, लंगर नहीं गए थे, वैसे सत्संग में गए थे। मैं गए तो रविवार को गए थे। हाँ, तो उस रविवार को जब रात को जब लंगर किया, तो उस समय जब लंगर करके वापस आए, अगले दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा यार, कल रात को जो है लंगर में मीठा नहीं था। तो उसी समय इन्दु का फ़ोन आया कि मैं लेट रहूँगी स्कूल में, तो मैंने कहा चलो हम जो हैं बड़ा मंदिर होके आते हैं। बड़े मंदिर हम चले गए,
और वहाँ पे क्या देखता हूँ मैं कि एक अंकल जो हैं कड़ा प्रसाद बाँट रहे हैं और वो जो है मीठा जो है कड़ा प्रसाद जो हमने ग्रहण किया और वो जो है पूर्ति हो गई उसकी कि लंगर के साथ मीठा नहीं। वही है, बार-बार मैं वही बोलता हूँ कि गुरुजी सुनते हैं, उनसे कुछ भी बोलो वो सुनते हैं। एक बार हम गए थे दोनों के दोनों, तो उस समय जो है ये बड़ा मंदिर के साइड पे जो लॉन है ना हरे वाला, तो वहाँ पे जो टेंट लगा के संगत बैठा करती थी, दर्शन के बाद बाहर निकल के वहीं पे जो है चाय बँटती थी। तो चाय प्रसाद का वितरण होता है। सॉरी मैं जो हूँ क्योंकि पुराने हैं, तो उस समय गुरुजी के समय जो है लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद नहीं कहा करते थे, सब खाली लंगर या चाय कहते थे, तो मेरे मुँह से निकल जाता है। संगत जी माफ़ी माँगता हूँ कि वैसे निकल जाता है। तो चाय प्रसाद बँटता था, तो हमने अपना चाय लिया गिलासों में और अपनी गिलास लेके जो है हम जो है करीब-करीब हमें बैठने की जगह जो मिली, वो जहाँ पे जो है ये बड़ा मंदिर के ऊपर के स्टेप्स जाके जहाँ पे खुला हुआ है, वहाँ पे जाके जो है वो बैठने की जगह मिली। तो जनवरी का महीना था, तो इन लोगों के मन में आया कि गुरुजी आज तो जो है चाय ठंडी। पता नहीं इतनी सर्दी हो रही है और चाय ठंडी। अचानक क्या देखते हैं कि एक अंकल जो हैं ट्रे में 1 गिलास चाय के साथ रख के आ रहे हैं और वो सीधा आंटी के पास आए और उनको बोला, "आंटी जी आपके लिए।" तो वही है, गुरुजी सुनते हैं और वो गरम-गरम चाय का गिलास था। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए, उन पे श्रद्धा होनी चाहिए। उनको जो है उनकी कृपा बनी रहेगी तभी आपके ऊपर। और जहाँ पे आपने जो है अपने को दूसरों के साथ जो है कंपेयर करना शुरू किया, आप जो है पीछे चले जाओ। उनकी कृपा जो है कम हो जाएगी। क्योंकि फिर इसका मतलब है कि आपको ईर्ष्या हो रही है, आपको गर्व हो रहा है। गर्व के कारण ही ईर्ष्या होती है। अहंकार के कारण ईर्ष्या होती है। तो अहंकार जो है, वो जो है हम बार-बार शिव पुराण में देखते हैं कि अहंकार भगवान शिव ने किस प्रकार नष्ट किया, दक्ष का नष्ट किया, बाद में देवताओं का नष्ट किया, बहुतों का अहंकार नष्ट किया और उसमें उनका जो है जीवन ही समाप्त। हमें जो है अहंकार नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी। बड़े मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है जब उनकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अभी तो ख़ैर वो शुरू हो गया है कि उनकी सीढ़ियाँ टच नहीं करनी। उस समय जो है आपके मन में होना चाहिए कि मैं जो हूँ अपने 6 जितने भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो हैं, ये सीढ़ियों के माध्यम से जो है मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे सामने जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र आ रहा है, वो गुरुजी हैं, उनका क्षेत्र है और यहाँ से मुझे जो है वो ऊर्जा मिलेगी जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, जो कहीं और नहीं मिल सकती। बड़े मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, वो गुरुजी कहते हैं और हमने कई बार सुना है कि वो जो है उनका उसमें उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उसमें उनकी कृपा है। पर फिर भी ये देखा जा गया है, बहुत दुःख होता है मुझे जब देखता हूँ मैं कि हालाँकि एक बार तो मैंने भी किया है। मैं बोलूँगा कि हाँ, हुआ पर उस समय मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी जब मैंने किया कि संगत कह रही थी कि एक चपाती वाला चाहिए, एक चपाती वाला लंगर चाहिए या कोई चपाती नहीं या ये आलू सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मीठे के बगैर मुझे लंगर दे दीजिए। अरे! मुझे ये बताइए कि अगर गुरुजी ने बोल दिया है कि उसमें उनकी ब्लेसिंग है, उसमें उनकी कृपा है, तो आप क्यों उसको जो है अंतर कर रहे हैं, क्यों भेद कर रहे हैं उसमें? क्यों वो चीज़ मना करके उनकी उतनी ब्लेसिंग, उतनी कृपा जो है
कम कर रहे हैं अब। ये उनका उपहार है, उनकी गिफ्ट है हमारे लिए, अपनी संगत के लिए, जो उनको बहुत बहुत प्यारी है। और जो भी पहुंचता है उनके पास, उसको वो कृपा देते हैं। पर हम क्यों अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्यों हम ये चीज नहीं समझ पाते कि ईश्वर हमें कुछ दे रहा है, महाशिव हमें कुछ दे रहे हैं, सदाशिव है वो। सदा का मतलब है सनातन, शिव का मतलब मंगलकारी, कल्याणकारी जो है, वो हमारा मंगल कर रहे हैं, हमारी मंगल कामना कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं नहीं जी, हम नहीं लेंगे। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, व्रत रखते हैं लोग, और बहुत संगत रखती है, और लंगर देखकर बोलती है नहीं नहीं, हमारा तो व्रत है, हम लंगर कैसे दे सकते हैं? अरे लंगर जो है वो गुरु जी का प्रसाद है। अगर आपको वो सत्संग याद हो, जहाँ पे एक आंटी ने बोला कि मेरा व्रत है, और गुरु ने कहा जाके रसोई में कुछ देख क्या क्या है, और वहां पे उन्होंने जब गई तो उनको 9 दुर्गाओं के दर्शन हुए, जो कि लंगर बना रही थी वहां पे। तो उस व्रत से कहीं कहीं, व्रत का जो खाना है उससे कहीं कहीं ऊपर जो है ये लंगर है, ये उनका, उनके सीधा उन्हीं से आ रहा है। जैसे वो अपने हाथ से देने, आप ये उस समय जो है भावना करिए अपने मन से, मन में, कि जो सेवादार आपके सामने आके आपके लंगर की थाली दे रहे हैं, या लंगर का गिलास, आपके लंगर की चाय प्रसाद आपके सामने दे रहे हैं, या जो भी सत्संग में अगर आप जाते हैं तो जो भी सेवादार आपको दे रहे हैं, तो उनका हाथ नहीं, वो गुरु जी का हाथ आपकी ओर आ रहा है। और गुरु जी आपको जो है वो प्रसाद दे रहे हैं, और उस प्रसाद को जो है हम जो है अपने माथे पर लगा के, अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है वो गिफ्ट समझ के, सीधा ईश्वर से जो है, हम तुच्छ मनुष्यों के लिए उससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती, और उसे हमें ग्रहण करना है। क्या आप बोल सकते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग जो है उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा? तो इसी कारण, इसी तरह से जो है उस प्रसाद को, जो उस चाय को, उस लंगर को जो हमें ग्रहण करना है, क्यों गुरुजी अपने हाथ से दे रहे हैं। चाहे माध्यम वो सेवादार हो, पर सेवादार हमें नहीं समझना चाहिए। हमें उनको उस समय जो है गु गुरुजी स्वयं अपने हाथ से जो है, उनके प्रतिनिधि हैं वो, और गुरुजी स्वयं उनके हाथ से जो है वो हमें दे रहे हैं। वो उस समय ये समझिए कि वो गुरुजी का हाथ है, जो कि वो प्रसाद, वो चाय, वो लंगर आपके पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, और हम जो है उससे बढ़कर और कोई भी चीज नहीं है। तो आज के लिए इतना आई थिंक पर्याप्त है। सत्संग बहुत है, बहुत समय हो गया है, और मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं गुरु जी से सबसे पहले क्षमा याचना करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, त्रुटियां हुई होंगी, जरूर हुई होंगी समझाने में, और संगत जी को समझाने में, तो उनसे भी मैं माफी मांगता हूँ, गुरु जी से मैं माफी मांगता हूँ। और गुरु जी सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबको जो है वो अपनी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स जो हैं उन्हीं को कोट करते हुए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज जो है गुरु जी को मैं कोट कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा से, और वो ये सब पे सदा सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओवर टू यू आसन। जय गुरु जी महाराज। अंकल, गुरु परिवार, समूचा गुरु परिवार आपका हमेशा हमेशा के लिए धन्यवादी रहेगा कि आपने डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी का जो हिंदी रूपांतर दिव्य आबा के रूप में भेंट दिया गुरु परिवार को। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम अपनी मातृभाषा में उसको पढ़ रहे हैं। अंकल, मैं इसके साथ में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आपके दिव्य आभा को देख के ही, दिव्य आभा से ही मल्टीलिंगुअल मैं टीम ने। ऐड करना चाह रहा हूँ, अब आप कर दीजिए। मैं ऐड अंकल करना आप चाह रहा हूँ, सब मेरे को इसलिए बोल आप दिया। कीजिए।
आप कर दीजिए। हाँ जी। नहीं, नहीं, आप करिए, आप करिए, आप करिए। आपने कराया मुझे है वो सब। नहीं, नहीं, ये तो महाराज की कृपा है। गुरु महाराज की कृपा से दिव्या आपा को देख के ही गुरु परिवार ने असमीज़, बांग्ला, मराठी और पंजाबी में लाइट और डिविनिटी का ट्रांसलेशन करके मैन्युस्क्रिप्ट्स बड़े मंदिर में गौरव अंकल जी को दे दिए गए हैं और वो सब विचाराधीन है। और जैसा ही महाराज की कृपा होगी तो ये चारों के चारों ग्रंथ एक बार फिर संगत के लिए सामने आएँगे और संगत अपनी-अपनी भाषा में उसको पढ़ेगी। और अभी कन्नड़ भाषा में इसका ट्रांसलेशन चल रहा है। उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक कन्नड़ भाषा में भी महाराज की कृपा हो जाएगी। और मैं किसी एक संगत से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हाथ खड़ा करे 2 मिनट के लिए जो है अमिताभ अंकल को धन्यवाद देने के लिए। प्लीज़ रेज़ योर हैंड समवन, एनीवन। जय गुरु जी शिखा आंटी। म मैं संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेशन गुरु जी का जिसका हिंदी का रूपांतर अमिताभ अंकल ने गुरु जी का नमन के रूप में दिया था, उसी का मैथिली में जो ट्रांसलेशन है आज पूरा हुआ है। और शिखा झा आंटी जो अभी अमिताभ अंकल का धन्यवाद करेंगी, इन्होंने ही मैथिली भाषा में उसको अनुवाद किया है। ओवर टू यू शिखा आंटी। जय गुरु जी। साधु साध संगत जी को बहुत बहुत प्रणाम और शुक्राना महाराज का। और संगत जी, ये जो दिव्य प्रसाद मैं तो सचखंड का प्रसाद ही मानती हूँ, क्योंकि हम लोग गुरु जी को इसी रूप में पाए हैं। और सच में उस दिव्यता के साथ गुरु जी जिस तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं, अमिताभ अंकल, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत प्रणाम आपको। मेरी बहुत इच्छा है कि कभी मैं आप लोगों से मिल पाऊं, और शायद गुरुजी ने चाहा तो संभव भी होगा। लेकिन हर संगत में जो आप लोगों का वो आभास मिलता है ना, वो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा पाथेय है। इससे सुंदर और वासन अंकल का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही जो जो गुरुजी को मैंने कहा था, उन्होंने एक बार मुझे मैसेज किया, अमिताभ अंकल, कि मैं तब तक मंजू प्रेमवानी आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू मंजू आंटी। शिखा आंटी आप कंटिन्यू करिए। जय गुरु जी। आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल। थैंक यू अंकल। अंकल, मैं बता रही थी कि एक बार गुरुजी ने कहा था कि अपने तेरे हैं जो मुझे याद है तू भूल गई। अंकल जी, ये मेरा सपना था कि मैं कभी महादेव के लिए कुछ लिखूं, और ये सपना बचपन में मैंने एक बार अपने पिताजी के साथ नागमणि को देखा था, उसी वक्त से था। और गुरुजी ने किस तरह हमारी झोलियां भरते हैं वो आपके सामने साक्षात है। अनंतम शुक्राना महाराज का। और अमिताभ अंकल ने जो आज सत्संग शुक्राना किया है, संगत शेयरिंग की है, उसके एक-एक शब्द हम सब ने हम सबको अपने जीवन में उतारने चाहिए कि गुरु सिर्फ गुरु नहीं है। गुरु के अगर हम बातों पे नहीं चलेंगे, उनकी अगर मर्यादा में रहेंगे, तो फिर गुरु जी को हम लोग नहीं समझ पाएँगे। ऐसा बनना है हम लोगों को कि हमें देख के लोग कहें कि हाँ, ये गुरु जी वाले हैं, ये गुरु जी की बेटी है। और ये एक जो हम लोगों के ऊपर एक ये जो कार्यभार आया है कि हम गुरु जी के समक्ष खड़े होने के लायक हैं, क्योंकि उनकी कृपा है। तो मैं चाहती हूँ कि हर संगत परिवार इसी तरह हमारे जो दिव्य आभा, जो लाइट ऑफ डिविनिटी, ये सब जो ग्रंथ हैं, उसका अनुसरण, अनुकरण करते हुए महाराज की ब्लेसिंग हमेशा-हमेशा समाहित करते रहें खुद में। शुक्राना अंकल, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू जय वासन गुरु जी। अंकल।
जय गुरुजी। मैं मंजू आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। उसके बाद में लज्जा आंटी आएँगी। ओवर टू यू मंजू आंटी। ओवर टू यू लज्जा आंटी। हेलो हेलो हेलो। जय हाँ जी, गुरु प्लीज़ जी, बोल। जय गुरु जी। हाँ जी, जय जय गुरुजी, गुरु जी। अंकल अंकल, जय मैं गुरुजी। मेरा अनम्यूट हो गया, आपको आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल मंजू हाँ आंटी। जी, हाँ जी, हाँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल, जो आज अंकल ने बोला कि जो गुरु जी चाहते हैं तभी हमें लंगर प्रसाद मिलता है, और हमें कभी भी उनके ही चाहने से हमें लंगर प्रसाद मिलता है। और जो जो सत्संग हुए हैं वो कल रात को, अंकल ये बहुत जरूरी है मेरे को बताना। कल रात को मेरे बेटे का फ्रेंड, क्या कहते, कार्तिकेय, उसको 3-4 दिन से बहुत पेट में दर्द था। वो सारे हॉस्पिटल्स घूम लिया, बीएल कपूर, गंगाराम, सब जगह से घूम लिया, लेकिन उसका डायग्नोज नहीं हो रहा। अल्ट्रासाउंड भी हो गया, सब कुछ हो गया। कल रात को हमारे को फोन आया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो अपने आप को बहुत मार रहा है और बहुत रो रहा है जोर जोर से। हमारे को, हम लोग रहते हैं अशोक विहार बहुत दूर, और वो वसंत कुंज रहता है। तो मेरे बेटा अकेला जाने लगा कि मैं इस टाइम घर पे नहीं बैठूंगा मम्मी। फिर मेरे को, आप जो कर रहे हो ना गुरुजी, आप अगर किसी की हेल्प नहीं कर रहे तो आप गुरुजी के। मैंने कहा नहीं, मैं भी चलूंगी तेरे साथ, रात हो गई कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया, और मैंने गुरुजी का हाथ का कड़ा, वो जो उनका, वो जो उनके हाथ का, हमें कोविड टाइम में किसी ने हमारे को चीनी दिया था कि अखंड ये इसका है। और गुरुजी का मैं यहाँ से स्वरूप और जल, हम रोज यहाँ पे गुरुजी के आगे जो रखते हैं, वो जल मैंने बॉटल में डाला और मैं चली गई सुमित के साथ रात को। अंकल, मेरा बहुत जरूरी सत्संग है, प्लीज सुनना। हम यहाँ से गए, और वो अकेला, वो इतनी अपने सेंसेस में नहीं था, अकेला ड्राइव करके कहीं चला गया, और मेरा बेटा बहुत घबरा रहा था। मैंने कहा नहीं, गुरुजी चल रहे हैं हमारे साथ। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख के उसके साथ बैठ गई, और हम लोग गए। तो उसका भाई विमेंस हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश में, तो मेंटल इंस्टेबिलिटी जिसको हो जाती है, वहां पे एडमिट करने के लिए बोला था, मुझे वहां करो, मुझे वहां करो, मुझे। वो वापस आ गए। फिर हम लोग, मैंने कहा प्लीज बड़े मंदिर चल लो, प्लीज बड़े मंदिर चल लो। कोई बात नहीं, बड़े मंदिर रात को बंद होगा, लेकिन वहां पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। इतनी हालत खराब उसकी, इतनी हालत खराब कि मैंने कहा सुमित प्लीज आप लोग मंदिर चलो। मैंने उसके बड़े भाई को बोला आप चलो, आपको देखना ये जो इतनी वर्स्ट होता जा रहा है, आप चलो। वो बिल्कुल मान नहीं रहा था कार्तिकेय। फिर हम विमेंस हॉस्पिटल गए, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, कल रात की बात है ये, और उसको इंजेक्शन लगा के उसको बिल्कुल सुला दिया। और मैं इतना घबरा गई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल वहां पे हालत खराब हो गई। हॉस्पिटल में ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे थे रात के 12 बजे, फिर 1 बज गया। फिर मैंने उसको बोला बेटा आप प्लीज बड़े मंदिर, कोई बात नहीं, हम जहाँ पे भी खड़े हैं ना, प्लीज बड़े मंदिर होते हुए चलो। इसको है ना, डॉक्टर सुला देंगे, इसको डिप्रेशन की दवाइयां दे रहे हैं, क्लोनोडिल दे रहे हैं, उसका खत्म कर देंगे। 33 इयर्स का है, और आप मेरे साथ चलो। हम लोग रात को, हम लोग बड़े मंदिर गए। अंकल आप मानोगे नहीं, हम वहां पे गए हैं। हम इस भाव से गए थे, रात के 2:30 बज रहे थे, कि हम सिर्फ गुरुजी को मत्था टेक के आएंगे। गुरुजी, मैंने बोला मुझे फाइल दे दो। वहां पे सेवादार खड़े होते हैं रात को 2:30 बजे। एक अंकल खड़े हुए थे, और अंकल आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात प्लीज? आंटी हेलो। बहुत आपने आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा समय को देखते हुए पांच प्लीज़ मिनट इसको 5 मिनट में नहीं अंकल, 5 मिनट पांच बहुत मिनट ज़्यादा में 2 मिनट में कर दीजिए प्लीज़। हाँ जी, 2 मिनट में। वहां पे अंकल ने लंगर प्रसाद दिया, और 3 लंगर प्रसाद पड़े हुए थे, और उन्होंने बिस्किट दिया, और हमने फाइल दी, और हमारे को कार में ही कार्तिकेय बैठा हुआ था, और हमारे को लंगर प्रसाद मिला है वहां से रात के 2:30 बजे। और अंकल मैं आपको, मेरा ये जो है सत्संग, प्लीज मैं अब यहाँ पे ही कर रही हूँ। गुरु जी के उनकी अगर कृपा दृष्टि बढ़ती है, अगर वो चाहते हैं हमें ब्लेस करना, वो ही बुलाते हैं, वो ही हमें लंगर प्रसाद देते हैं, और वो ही हमें ठीक करते हैं। अंकल शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, शुक्राना। अंकल थैंक यू मेरे तो मंजू पर्सनल, कभी मुझे प्लीज चांस देना, मेरे अपने पर्सनल सत्संग बहुत है, कैसे मैं आंटी, जुड़ी, जी आंटी, कैसे जी गुरुजी आंटी। ने मेरे को अपने संग जोड़ा है। हाँ जी। मैं लज्जा आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। आंटी सिर्फ कु थोड़ा-सा टाइम के लिए बोलना प्लीज़। जय गुरुजी, ओवर टू यू लज्जा आंटी। हाँ, जय गुरु जी।
मैं तो प्रशंसा के अलावा कुछ कह ही नहीं सकती। बड़ों का सम्मान करना, उनकी प्रशंसा करना, ख़ैर हमारी संस्कृति में तो है ही। लेकिन मैं अमिताभ शास्त्री जी से इतनी लगन से जुड़ गई थी कि मैं उसका शॉर्ट में ये बोलती हूँ, पहली बार शास्त्री जी को पता हो या ना हो, मैं बहुत टाइम पहले कोविड के टाइम में उनको सुन रही थी और हैंड रेज़िंग का क्वेश्चन हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ही हैंड रेज़ किया और कर्नल अमिताभ से मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि आर्मी के कर्नल, आर्मी रिटायर्ड और इतनी शुद्ध हिंदी में उनका सत्संग भी हो रहा था, गीता का ज्ञान भी और शिव पुराण के ऊपर भी जो इतना वर्णन करते थे, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई थी और उसके बाद प्रभावित होने के बाद मैंने जब हैंड रेज़ किया, तो मैं उनके शब्द आज भी नहीं भूलती हूँ। जब वासन जी ने मेरे को चांस दिया सत्संग शेयरिंग के लिए, तो उनके एक वचन थे, शायद वो भूल गए होंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि देखना, आप भी एक दिन मेरी तरह कभी प्लेटफ़ॉर्म पे बोलोगे। तो ये अमिताभ शास्त्री जी को याद हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत अच्छे से उसका स्मरण कर रही हूँ। उसके बाद में लास्ट टू लास्ट ईयर गीता की रीडिंग करते थे। मैं इनसे इतनी प्रभावित थी, शुद्ध हिंदी, एक आर्मी ऑफिसर होके इतनी शुद्ध हिंदी और इतना स्पिरिचुअल ज्ञान जिसने मुझे इम्प्रेस किया। तो उनकी बुद्धिमानी और अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके मार्गदर्शन से बहुत हम आभारी हैं। लास्ट ईयर जब वो बीमार हुए थे, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरा अपना ही कोई बीमार हो गया है। बहुत मेरे को दुःख और तकलीफ लगी थी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ थे, ही इज़ आल्सो आर्मी। तो मैं गीता सुन रही थी, प्रसारित हो रही थी उस टाइम, कर्नल अमिताभ शास्त्री जी कर रहे थे। तो आई वाज़ टॉकिंग टू माय ब्रदर इन लॉ, देखो एक आर्मी ऑफिसर होके कितनी शुद्ध हिंदी, कितना ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी इतना नॉलेज। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ए ये तो मेरा फ्रेंड है, ये अमिताभ बोल रहा है। एंड उन्होंने ना इतने डिस्कशन के टाइम उन्होंने इनको स्विच ऑन कर दिया अमिताभ शास्त्री जी को। वो पुरानी ऑफिसर्स वाली जो बातें थे, अमिताभ अंकल सेड टू ब्रदर इन लॉ कि हम फिर बाद में बात करेंगे। तो देखिए, मेरे ब्रदर इन लॉ भी गुरुजी को उस टाइम मिले हैं जब 20 से गुरुजी अराउंड 30 इयर्स के होंगे जालंधर में। लेकिन आज तो वो किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है, ना ही गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो दिस इज ऑल द प्रेरणा स्रोत हैं शास्त्री जी। और जो आपके अंदर उत्साह है, जो ऊर्जा है, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद। ओवर टू यू अमिताभ अंकल जी, अमिताभ शास्त्री जी। ओवर टू यू। थैंक थैंक यू। यू आपका बड़प्पन है कि आप इतना वो कर रही हैं। थैंक यू लजा आंटी। नहीं तो नहीं तो ओवर टू यू नहीं तो नेहा। हम तो गुरु के तुच्छ वो हैं, सेवक बस, और कुछ नहीं है। ओवर टू यू नेहा आंटी। जय गुरु जी संगत जी। मेरे बहुत बहुत प्रणाम अमिताभ अंकल को, मेरे श्रद्धे हैं। और अंकल, मैं यही कहूँगी कि दिव्य आभा को प्राप्त करके ऐसा लगा कि जो हम जैसी संगत के आध्यात्मिक खोज और विभिन्न आध्यात्मिक पथों से गुजरते हुए जैसे हम अपने निर्दिष्ट स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वो जो तृप्ति होती है ना, हमारी व्यग्र खोज को बंद कर दिया उस चीज ने। आध्यात्मिक तृष्णा वाला जो व्यक्ति होता है वो समझ सकता है आपके अंदर भी वो प्यास थी और आपको गुरुजी मिले और आपने अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे तक ये आभा पहुंचाई। तो जो गुरु जी के लिए कहा जाता है ना, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक शक्ति होता है। तो वो आपने ना हमारा ये दिव्य आभा के थ्रू शक्ति संचार किया, सबको सच में एक संजीवनी प्रदान करी है, चाहे कोई देश में हो या विदेश में हो। उनके लिए जो बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म और आपका होना, वासन अंकल एंड अमिताभ अंकल, और वासन अंकल का ये मोती चुन चुन के पिरोना, इनको संजोना, पिरो तो बहुत लोग लेते हैं, संजो कोई नहीं सकता है। तो बहुत बहुत शुक्राना। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमेशा हमेशा कि आप लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे और आपके जीवन में बहुत खुशियां हो, ताकि आपकी लाइट बकायदा रहे, जो ज्योति स्तंभ के रूप में समुद्र सागर में हम लोगों को एक टॉर्च बियरर की तरह प्रकट हुए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन चीजों को व्यक्त कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जीवन दायिनी जल का जो ये कुआं है ना, ये कभी ना भरे और हम इसका रसपान करते रहें।
शुक्राना, भूल चूक माफ संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार की तरफ से अमिताभ शास्त्री अंकल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर, आपका स्वास्थ्य निरंतर अच्छा होता रहे और सारी संगत परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। धन्यवाद।